नमस्ते 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 सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। बड़ी बेसब्री से वेट करते हो हर दिन क्लास का। बिल्कुल अपने सभी दोस्तों को भी ज्वाइन करें ताकि जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ़ायदा मिल सके कि डेली क्लासें होती है। अपना पूरा कोर्स राजस्थान में इतना बढ़िया मैनेजमेंट और रोजाना क्लास 10 से ज़्यादा घंटे की, 1-2 दिन 4 दिन कराना जरूरी नहीं है, रोजाना 1-2 दिन 4 दिन तो हर कोई कर ले, बच्चों को दिखा रहे। फिर बाद में नॉन स्टॉप करना वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम लगातार अभी तक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और पूरा कोर्स आपका समय पर पूरा होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, माइंड में पे आ गया तो टेंशन नहीं है। अब बस तो आप पढ़ो बिंदास हो गए। अब हम मल्लीनाथ जी की बात करेंगे। लोक देवताओं में कल हमने तेजा जी महाराज की बात की थी, तेजा जी के बारे में सारी बातें पढ़ी। तेजा जी के बाद आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वह हम पढ़ने वाले हैं मल्लीनाथ जी को। ठीक है, और जो भी प्रमुख लोक देवता 1-2 क्लास और लगेगी, डिटेल में पढ़ेंगे, अपने कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अपने कोई टेंशन ही नहीं है। चलो आगे बढ़े, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे वाह वाह वाह, इतना सा सिलेबस है, फालतू में सिलेबस से डर रहे हैं। सिलेबस से ना डरे भाई। तो मल्लीनाथ जी की बात करें सबसे पहले, ये मारवाड़ के शासक थे। किसके शासक थे? मारवाड़ के शासक। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक हुआ करते थे। बालोतरा जिला वर्तमान में, और पहले बाड़मेर, मालानी की पहाड़ी, मालानी क्षेत्र, ये बहुत सारे जो उनके नाम पे, मालानी एक्सप्रेस उनके नाम पे, बहुत सारे। तो मालानी क्षेत्र के बड़ी प्रसिद्ध देवता रहे हैं। लूणी नदी के किनारे इनका मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। और लूणी नदी के किनारे जिनका मंदिर बना हुआ है, वो प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी। सबसे पहले मल्लीनाथ जी की हम बात करते हैं, हमेशा की तरह अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ऐसे मल्लीनाथ जी के माता पिता गोत्र वंश ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले लिखो मल्लीनाथ जी के अंदर पिता राव सलखा जी। पिता राव सलखा या राव तीड़ा एक ही बात है। राव सलखा या तीड़ा जी। राव सलखा या राव तीड़ा मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था। किसका नाम था? मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था राव सलखा या राव तीड़ा जी। आगे हम बात करें नेक्स्ट, पिता के बाद में माता जानी दे। माता जानी दे, माता जी कौन थे? जानी दे या जानी दे। अब गुरु जी है एक, हर एक का गुरु होता है, जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो हर एक का गुरु होता है। इनका भी एक गुरु था। माता पिता के बाद गुरु उगमा जी भाटी। उगमा जी भाटी या उगम जी भाटी। उगम जी भाटी। पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं, इनका उपनाम भी है इस वजह से। इनकी जो पत्नी है ना, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। ये मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे वो बरसात की देवी है। बरसात आए रूपा दे को याद करो।
उगम जी भाटी गुरु, उजाणी देव माता जी, पिताजी सलखा जी, ये कौन थे अपने? ये थे अपने मल्लिनाथ जी, मारवाड़ के प्रमुख शासक। मल्लिनाथ जी के संबंध में कुछ और बातें आपको बताऊं तो लिखिएगा। रूपा दे को बरसात की देवी कहते हैं, अगला बिंदु इन्हीं के अंदर है। रूपा दे बरसात की देवी, रूपा दे बरसात की देवी। रूपा दे जो इनकी पत्नी है वो क्या है? बरसात की देवी है। और इन देवी जी का जो मंदिर बना हुआ है ना, इनका जो मंदिर बना हुआ है वह कहां पर है? इनका जो मंदिर है, रूपा दे का जो मंदिर है ना, वह मालाजाल गांव में है। कहां पर? मालाजाल गांव, मालाजाल गांव, बालोतरा, मालाजाल गांव, बालोतरा में। ठीक है, इसके आगे लिखिएगा इनके संबंध में कि मारवाड़ के शासक थे, सबको पता है। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। दिल्ली सल्तनत में तुगलकों का राज हुआ करता था। जी के तुसेलो, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश। खिलजियों का राज 1320 में खत्म हुआ तो तुगलकों का राज शुरू हुआ। तो 1320 से लेकर के तुगलकों का राज शुरू हुआ था। तो 14वीं सदी के अंदर तुगलक थे, उसमें फिरोज शाह तुगलक थे, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। ये किसके समकालीन थे? दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन एक नया पंथ इन्होंने चलाया था, कुंडा पंथ। वो भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मल्लिनाथ जी ने एक नया कुंडा पंथ चलाया था। मल्लिनाथ जी द्वारा चलाया गया नया पंथ कौन सा? कुंडा पंथ। लिखो, कुंडा पंथ, मल्लिनाथ जी द्वारा चलाया गया नया पंथ। मल्लिनाथ जी द्वारा चलाया गया नया पंथ। मल्लिनाथ जी द्वारा चलाया गया नया पंथ कौन सा है? कुंडा पंथ है, जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्लिनाथ जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था? कुंडा पंथ। एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। मालानी क्षेत्र का नाम बालोतरा के अंदर, लिखो, मालानी क्षेत्र का नामकरण इन्हीं के नाम पर रखा गया है। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नामकरण पर रखा गया है। मतलब मालानी जो क्षेत्र जाना जाता है ना, इनके नाम की वजह से जाना जाता है। मालानी एक्सप्रेस, मालानी क्षेत्र, मालानी बालोतरा है ना। मालानी में ये विशेष रूप से अभी ये मल्लिनाथ जी का जो तिलवाड़ा स्थान है वो बालोतरा में है। तो मालानी सारे ज्यादातर इनसे संबंधित स्थान बालोतरा में ही है। ठीक है, ये अपने मल्लिनाथ जी हैं। मालानी एक्सप्रेस का नाम भी मल्लिनाथ जी के ऊपर किया गया है। मालानी एक्सप्रेस का नामकरण भी, मालानी एक्सप्रेस का नामकरण भी, मालानी एक्सप्रेस का नामकरण भी मल्लिनाथ जी के नाम पर किया गया है।
मल्लिनाथ जी के नाम पर किया गया है। मालानी एक्सप्रेस का नाम मल्लिनाथ जी के नाम पर, यह भी बढ़िया प्रश्न हो गया। इसके साथ साथ मल्लिनाथ जी का प्राचीन मंदिर जो लूणी नदी के किनारे है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ जी का मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लिनाथ जी का मंदिर, मल्लिनाथ जी का मंदिर मालानी बाड़मेर में नहीं, मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में, सॉरी कहाँ पर, अब तलवाड़ा है तो वो तो बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा बालोतरा जिला, तिलवाड़ा बालोतरा में। मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ है, एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तिलवाड़ा में, ठीक है। अब लूणी नदी के किनारे है ना, लिख लो, लूणी नदी के किनारे निम्न में से किस लोक देवता का जो मंदिर है वह लूणी नदी के किनारे हैं, तो वो आपके मल्लिनाथ जी हैं। और ये प्रश्न आता है एग्जाम में, बार बार आता है, मैं आपको बताता चलूंगा, इंपॉर्टेंट लिखता जाऊंगा, जहां भी प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट लिखूंगा, आप साथ साथ में ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ और ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें मल्लिनाथ जी पशु मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ पशु मेला, मल्लिनाथ पशु मेला, मल्लिनाथ पशु मेला कब से कब तक लगता है और इस मल्लिनाथ पशु मेले की खासियत क्या है, एग्जाम में ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक ये मेला आयोजित होता है। तो ये जो मेला है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक, राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पशु मेला अगर कोई है, ये मल्लिनाथ जी का पशु मेला है। लिखो, राजस्थान का, उसके आगे ही लिख लेते हैं ना 11 को, तो राजस्थान का सबसे पुराना है और सबसे लोकप्रिय भी है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है बताओ, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है, मल्लिनाथ पशु मेला, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, चिंता ही मत करो। तो ये मल्लिनाथ जी के संबंध में जितने भी फैक्ट थे हमने यहाँ मल्लिनाथ जी के संबंध में सारे बातें पढ़ ली हैं। मल्लिनाथ जी, ठीक है। अब ये मारवाड़ के, जोधा के उस टाइम में थे, ठीक है। मल्लिनाथ जी की हम बात करें, जैसे फिरोज शाह तुगलक हो गया ना, जोधा के पहले थे वैसे तो, है ना। तो मल्लिनाथ जी की हम बात करें थोड़ा यहाँ पर वापस एक बार, क्योंकि अब जितने भी लोक देवता है उनके बारे में उतने फैक्ट नहीं है जितने हमने पंचपीरों के बारे में पढ़े थे या तेजा जी के बारे में पढ़े थे। अब सभी लोक देवताओं, एक देवनारायण जी महाराज हैं, मल्लिनाथ जी हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में है। बाकी आई थिंक 1-2 क्लास के अंदर लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब जुलाई तक तो आपका मैक्सिमम कोर्स काफ़ी हद तक चला जाएगा, लगभग 60%। अगस्त में ऑल कंप्लीट, कोई दिक्कत ही नहीं। मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक, पिता सलखा, जानी दे, उगम जी भाटी, रूपा दे पत्नी इंपॉर्टेंट है, बरसात की देवी, मालाजाल गांव में मंदिर है, तुगलक के समकालीन, कुंडा पंथ वेरी इंपॉर्टेंट, मालानी क्षेत्र का नामकरण, मालानी एक्सप्रेस, मंदिर तिलवाड़ा के अंदर, और मल्लिनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल पक्ष की 11 तक पड़ता है। ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके साथ अगले लोक देवता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे तब तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बताइए। लिखिएगा। पढ़े? चलो लिखो भाई। अगला लिखो देवनारायण जी महाराज। आई थिंक आज देवनारायण जी महाराज पूरा पढ़ पाएंगे। बहुत बड़े लेख लोक देवता भी हैं, डिटेल में पढ़ना भी है इनके बारे में। देवनारायण जी, देवनारायण जी, देवनारायण जी। तो देवनारायण जी महाराज हैं। सबसे पहले वही हमेशा की तरह इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका परिचय गुर्जर समाज में बहुत लोकप्रिय है। बाकी सभी लोग तो जाते ही जाते हैं, लेकिन गुर्जर समाज के आराध्य हैं हमारा तो देवधनी। अब देखिएगा, देव बाबा की जय, है ना। अब पहला लिखिएगा इनके संबंध में 4 बातें इनके संबंध में शुरू में देख लेते हैं कि क्या क्या है इनके संबंध में मेन बातें। तो देवनारायण जी महाराज लिखना। सबसे पहले देवनारायण जी महाराज की हम बात करें, देवनारायण जी महाराज के, हाँ जी, सबसे पहले जन्म 1443 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म 1443 ईस्वी।
हाँ जी, शुरू करें। आवाज़ आ गई? थोड़ा माइक डिस्चार्ज हो गया था। आगे बात करें। हाँ जी, लिखिएगा माता सेडू और पिता सवाई भोज। माता कौन थे? शेडू। और पिता कौन थे? सवाई भोज। और ये गोट दंडावता कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा, गोट दंडावता। माता का नाम क्या है? माता सेडू। माता का नाम है सेडू। और पिता का नाम क्या है दोस्तों? सवाई भोज। सवाई भोज तो पिताजी, माता सेडू, मालाशेर पहाड़ी, गोट दंडावता, आसिंद भीलवाड़ा में जन्म कब? 1643 15वीं शताब्दी के मिड में माघ शुक्ल षष्ठी को अपने देवनारायण जी महाराज का क्या होता है? जन्म होता है। अब आगे देखिएगा अगली स्लाइड के ऊपर देवनारायण जी महाराज के संबंध में सारी बातें एक बार वापस से पढ़ेंगे। देवनारायण जी महाराज के संबंध में सारी बातें लिखिएगा। हाँ जी, लिखो। पहला लिखो, पत्नी इनकी पीपल दे। पत्नी का नाम क्या था? देवनारायण जी भगवान की पत्नी। पत्नी थी आपकी पीपल दे। पत्नी पीपल दे। पत्नी के बाद में घोड़ा क्या था? बचपन का नाम क्या था? मेला कहां लगता है? घोड़ा बचपन का नाम, बचपन का नाम। मेला कहाँ लगता है आपका? कब लगता है? बहुत सारी चीजें। तो घोड़े का जो नाम था ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। घोड़ा लीलाघर था। घोड़े का नाम क्या था? लीलाघर। घोड़े का नाम लीलाघर। बचपन का नाम क्या? उदय सिंह था। बचपन का नाम भूल मत जाना, बचपन का नाम उदय सिंह। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से किस लोक देवता के बचपन का नाम उदय सिंह था? या लीलागर घोड़ा है वो किस लोक देवता से संबंधित है? एग्जाम में बार बार पूछा गया। लीला घोड़ा किसका? रामदेव जी का। नीली घोड़ी किसकी है भाई? गोगा जी की, है ना। केसर काल में किसकी? पाबू जी की। और सियार किसका? हड़बू जी का, है ना। ऐसे याद करना। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मेला पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल सातम और आठम को आपका मेला भरता है। कहां पर इनका प्रमुख मंदिर है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। इनका जो मुख्य मंदिर कहां है, प्रमुख मंदिर है, वो जो मान्यता है जिसकी प्रमुख मंदिर के रूप में, वह कहां पर स्थित है? ये तो स्थित है आपके भाई कहाँ? ये स्थित है आसिंद। आसिंद व आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में। बहुत प्यारा प्यारे प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछे गए। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ओके। देखो, पत्नी पीपल दे, घोड़ा लीलागर, बचपन का नाम उदय सिंह, मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी, प्रमुख मंदिर वाला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। आसिंद भीलवाड़ा में है। ये आपके देवनारायण जी महाराज से संबंधित सारी चीजें पढ़ी। अब अगला एक प्रश्न आता है कि बताओ देवनारायण जी महाराज के उपनाम क्या है? तो अगला बिंदु लिखिएगा, देवनारायण जी महाराज के उपनाम। देवनारायण जी महाराज के
उपनाम। देवनारायण जी महाराज के उपनाम। कौन कौन से उपनाम हैं जिनसे देवनारायण जी महाराज को बुलाया जाता है, याद किया जाता है, हम उनकी आराधना करते हैं? पहला नाम तो है आपका विष्णु के अवतार, जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन से लोक देवता विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं? विष्णु के अवतार। कृष्ण के अवतार कौन थे? रामदेव जी। लक्ष्मण के वंशज कौन थे? रामदेव जी। लक्ष्मण के अवतार कौन थे? पाबू जी। ऐसे याद करोगे तो भरोसे की भैंस पाडा नहीं लाएगी, पाडी लाएगी। अब यहाँ देखो अगला प्रश्न, औषधियों वाले देवता कौन थे? देवनारायण जी। देखो औषधियों का बड़ा अच्छा ज्ञान था, लोगों को ठीक कर देते थे, क्योंकि ज्ञानी थे, महापुरुष थे, देवता थे। तो आम जनता की भलाई, हर आदमी तो महान हो नहीं सकता। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए भगवान ने किसी किसी को लीडर बनाया है कि भाई तुम समाज का कल्याण करो, है ना, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचो, करोड़ों लोगों तक पहुंचो। वो उस व्यक्ति की तपस्या होती है। औषधियों वाले देवता, इसलिए कहता हूं अपने जीवन में आप भी ऊंचाइयों तक पहुंचे और मार्गदर्शन करें लोगों का। औषधियों वाले देवता, लेकिन फिलहाल के लिए पढ़े और कामयाब हुए। औषधियों वाले देवता, और इन्होंने नीम का प्रयोग किया था। औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया था? नीम का प्रयोग। औषधि के रूप में नीम का प्रयोग करने वाले देवनारायण जी महाराज। अगला, आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक। आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और पूछा जाता है निम्न में से कौन से लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? राज्य क्रांति का जनक किसे कहते हैं? आयुर्वेद का ज्ञाता किस लोक देवता को कहते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और एक और पूछा जाता है, देवमाली का नाथ किसे कहते हैं? देवमाली का नाथ। देवमाली तो ब्यावर जिले में है, देवमाली का नाथ। और देवमाली मंदिर इनका ब्यावर जिले में है। देवमाली स्थान, देवमाली मंदिर, देवनारायण जी भगवान का देवमाली मंदिर है, वो ब्यावर में है। कहाँ स्थित है? हाँ, ब्यावर में है। देवनारायण जी भगवान का देवमाली जो मंदिर है वह ब्यावर जिले में। कहाँ पर? ब्यावर जिले में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें इनके संबंध में मैंने ऑलमोस्ट लिखवा दी है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों देवनारायण जी के संबंध में कुछ और अन्य बातें, जैसे इन्हें छाछ राबड़ी का भोग लगता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो देवनारायण जी भगवान के संबंध में पढ़नी है। लेकिन यहाँ देखिएगा इनके उपनाम कौन से हैं। इनके जो उपनाम है, एक तो विष्णु का अवतार इनको कहते हैं, औषधियों वाले देवता, आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान था, राज्य क्रांति के जनक थे, देवमाली का नाथ कहलाते हैं। आज नेक्स्ट लिखिएगा, इन्हें छाछ राबड़ी का भोग लगता है। देवनारायण जी भगवान को जब भी आप भोग लगाने जाओ ना, तो छाछ और राबड़ी लेके जाना। क्या लेके जाओगे? भोग इन्हें छाछ और राबड़ी का भोग लगता है। इन्हें छाछ और राबड़ी का भोग लगता है। आता है प्रश्न एग्जाम में। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया है। इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। ईंटों की पूजा की जाती है। देखो इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा किसकी की जाती है? हड़बू जी की जाती है। पगले की पूजा किसकी की जाती है? रामदेव जी की पूजा की जाती है। तो ईंटों की पूजा इनके मंदिर में होती है। किसके? देवनारायण जी के। बगड़ावत गुर्जरों के आराध्य हैं। सबसे ज्यादा हम बात करें बगड़ावत गुर्जरों के आराध्य हैं।
बगड़ावत गुर्जरों के आराध्य देवता। बगड़ावत गुर्जरों के आराध्य देव कौन हैं? देवनारायण जी भगवान हैं, याद करिएगा। अब देवनारायण जी भगवान के जो प्रमुख मंदिर है ना, उनके ऊपर बात करेंगे, और भी बात कर लेते हैं, है ना। सबसे लंबी फड़ सर्वाधिक, है ना, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी भगवान की है। और बातें देखते हैं, देवनारायण जी भगवान की फड़ के ऊपर बात करते हैं, और जो प्रश्न एग्जाम में आता है, देवनारायण जी भगवान की फड़, तो इनकी फड़ सबसे लंबी है, इनकी फड़ सर्वाधिक लंबी, इनकी फड़ है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, इनकी फड़ है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। सबसे, वाचन में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है ना, वाचन में सर्वाधिक समय लगता है, आकार में सबसे, हाँ वाचन में सबसे, हाँ जी, सबसे लंबी फड़, वाचन में सर्वाधिक समय। भाई लंबी मतलब बोलने में, सबसे लंबी का मतलब हुआ जब वाचन करता है ना भोपा, टाइम बहुत लगता है। वाचन में सबसे बड़ी फड़, वाचन करते करते घंटों हो जाते हैं, तब भी पूरी नहीं होती है, तो सबसे इनकी गाथा बहुत गाई जाती है। सबसे सर्वाधिक समय, वाचन में सबसे बड़ी कह दो, या वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। वाचन में क्या लगता है? सर्वाधिक समय। देखो सबसे लंबी भी है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, और आकार में छोटी है ना, आकार में छोटी है लेकिन टाइम बहुत है। हाँ, आकार में क्या है? सबसे छोटी है, आकार में सबसे छोटी, आकार में सबसे छोटी मतलब दूसरी फड़ों का आकार ज़्यादा होता है, इस फड़ का आकार क्या थोड़ा छोटा है। आकार में सबसे छोटी, आकार में सबसे छोटी, सबसे ज़्यादा चित्रों वाली फड़, सबसे ज़्यादा चित्रों वाली फड़, सबसे ज़्यादा चित्रों वाली फड़ कौन सी है? ये भी आपकी देवनारायण जी भगवान की है। सबसे ज़्यादा चित्रों वाली फड़, सबसे ज़्यादा चित्रों वाली फड़, आकार में सबसे छोटी। अब फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग, है ना, फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवनारायण जी भगवान की फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फड़ वाचन के समय, फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य का प्रयोग, फड़ वाचन के समय देवनारायण जी भगवान की फड़ को जब बाचा जाता है ना, तो भोपा जंतर लेके बैठता है। जंतर क्या होता है? एक तत्व वाद्य यंत्र होता है ना, इसके बारे में हम वाद्य यंत्रों की क्लास में बहुत ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य का प्रयोग, और इनकी वाचन में सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे छोटी है, सबसे ज़्यादा चित्रों वाली है, बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। फड़ वाचन में जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब इनकी फड़ के बारे में कुछ और फैक्ट आपको बता देता हूँ, इनकी फड़ के संबंध में और फैक्ट बता देते हैं। देवनारायण जी भगवान की जो फड़ है ना, राजस्थान की पहली फड़ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, राजस्थान की पहली फड़ जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, लिखो, राजस्थान की पहली फड़, आगे लिखें, हाँ जी, आगे बढ़े।
राजस्थान की पहली फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर डाक टिकट जारी, राजस्थान की पहली फड़ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी है 1992 में, इसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1992 के अंदर इस पर 5 रुपए का डाक टिकट, ₹5 का डाक टिकट देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में जारी किया गया। ये राजस्थान की उस समय की पहली फड़ थी जिसके ऊपर देखो कितनी बड़ी बात है कि डाक टिकट जारी हुआ था। केंद्रीय डाक और संचार मंत्री, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। केंद्रीय डाक, तार एवं संचार मंत्रालय के द्वारा भी 2011 में इसके ऊपर टिकट जारी किया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। लिखिएगा, केंद्रीय डाक, तार और संचार मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय डाक, तार एवं संचार मंत्रालय द्वारा इस पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2011 में डाक टिकट जारी। कितना? 5 रुपए का डाक टिकट 2011 में केंद्रीय डाक, तार एवं संचार मंत्रालय द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय डाक, तार एवं संचार मंत्रालय द्वारा 5 रुपए का, और इधर आपके राजस्थान की पहली फड़ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा 1992 में। सबसे पहले कब? 1992 में। याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आगे बात करें, बात करते हैं आगे। सॉरी है ना, कुछ आवश्यक कार्य आ जाते हैं। राजस्थान की पहली डाक टिकट जिस पर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था, और 2011 में इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ। अब देखो, कुछ प्रमुख मंदिर हैं देवनारायण जी भगवान के, जो प्रमुख मंदिर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर प्रमुख मंदिर? देवनारायण जी भगवान के मुख्य मंदिर जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर, देवनारायण जी भगवान के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? लिखिएगा, टोटल आपके 4 स्थान हैं। टोटल कितने हैं? 4 स्थान हैं। इन चारों स्थानों की हम बात करें, पहला लिखिए देवधाम, निवाई टोंक में। बताओ देवधाम कहाँ है? देवधाम है वो निवाई टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है? निवाई टोंक में।
निवाई टोंक में देव धाम है। अब 4 धाम के बारे में बताऊंगा जो गुर्जर जाति के 4 प्रमुख धाम है, जहां पर देवनारायण जी भगवान के 4 प्रमुख मंदिर स्थित है। तो पहला देव धाम हो गया जोधपुरिया निवाई टोंक, है ना, जोधपुरिया निवाई टोंक, जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर। और दूसरा जो है देवमाली ब्यावर के अंदर समाधि स्थल है देवमाली। देवधाम के बाद में देवमाली, और देवमाली है आपके ब्यावर के अंदर। कहां पर? देवमाली है आपका क्या? समाधि स्थल, समाधि स्थल। और ये हो जाता है ब्यावर जिला। कौन सा जिला? ब्यावर जिले के अंदर इनका समाधि स्थल है देवमाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुर्जरों के अंदर तो बहुत ज्यादा फेमस है। गोठ दंडावता आसिंद भीलवाड़ा में आपका जन्म होता है। तो अगला है आपका गोठ दंडावता, गोठ दंडावता। और गोठ दंडावता कहां पर है? गोठ दंडावता तो है तुम्हारे आसिंद के अंदर। कहां पर? आसिंद के अंदर। और आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। यहां पर आपका जन्म हुआ था, यहां पर आपका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। देवमाली में समाधि ली थी, गोठ दंडावता में जन्म होता है। और इसके साथ साथ देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देवनारायण जी भगवान से संबंधित। देवडूंगरी की बात करते हैं साथियों, देवडूंगरी। ये देवडूंगरी कहां पर है? तो ये गुर्जर जाति के 4 प्रमुख धाम है। और ये हो गया आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर देवडूंगरी है। गोठ दंडावता में जन्म होता है, समाधि देवमाली में, देवधाम है वो जोधपुरिया, ध से धाम, ध से जोधपुरिया, निवाई टोंक। ये 4 प्रमुख याद रखना, ये 4 प्रमुख चीजें याद रखना। 4 प्रमुख मंदिर हैं देवनारायण जी भगवान के, और इन्हें ही तो कहते हैं गुर्जर जाति के 4 प्रमुख धाम। गुर्जर जाति के 4 प्रमुख धाम, प्रमुख मंदिर, या गुर्जर जाति के 4 प्रमुख धाम। गुर्जर जाति के 4 प्रमुख धाम। तो गुर्जर जाति के 4 प्रमुख धाम देवधाम, देवमाली, गोठ दंडावता और देवडूंगरी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अन्य मंदिर बिनाय के अंदर है और मुख्य मूर्ति देवधाम में है। अन्य मंदिर थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो बिनाय अजमेर के अंदर है ना, बिनाय याद करिएगा। हाँ जी, बिनाय। हाँ जी, बिनाय अब वर्तमान में केकड़ी जिले में आ गया है। किस जिले में आ गया है? केकड़ी जिला। ऐसा पहले अजमेर में था, अब केकड़ी जिला है। बिनाय है वो कहाँ? अन्य मंदिर। हम पढ़ रहे हैं अन्य मंदिर। देवनारायण जी भगवान के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? एक तो आपका बिनाय के अंदर हो गया। बिनाय कहाँ है? केकड़ी जिले के अंदर। एक कहाँ है? मुख्य मूर्ति देवधाम टोंक के अंदर है। मुख्य मूर्ति कहाँ है? देवधाम टोंक के अंदर। मुख्य मूर्ति कहाँ है? देवधाम टोंक में रखी गई है। देवधाम, देवधाम टोंक में इनकी मुख्य मूर्ति है। और बिनाय केकड़ी के अंदर भी इनका एक अन्य मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा ये 4 मंदिर हैं, आप लोग याद कर ही लेंगे। फड़ के बारे में बता ही दिया मैंने, देवनारायण जी भगवान की सारी चीजें लगभग बता ही दी है ना, सारी चीजें लगभग बता ही दी हैं। अब एक और लोक देवता हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, है ना, चलिएगा।
तो देवनारायण जी भगवान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने थोड़ी सी देवनारायण जी का बढ़िया रिवीजन कर लेते एक बार, अच्छा पढ़ लिया है। जन्म स्थान माता शेडू, पिता सवई भोज, फिर पत्नी घोड़ा, बचपन का नाम मेला, प्रमुख मंदिर, विष्णु के अवतार, इनके उपनाम, किसके आराध्य हैं, फड़ के बारे में विशेषताएं, और फड़ के ऊपर डाक टिकट कब कब जारी हुए, प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है, ये सारी बातें। अब एक लास्ट लोक देवता आज की क्लास के पढ़ा देता हूँ, फिर अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज एक अन्य लोक देवताओं की बात करें तो एक और देव बाबा, एक और कौन है, देव बाबा, देव बाबा की बात करेंगे, ठीक है। देव बाबा की बात करते हैं। देव बाबा देखो कहां पर स्थित है, नगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य मंदिर है ना। नगला जहाज भरतपुर में मुख्य मंदिर, नगला जहाज भरतपुर में मुख्य मंदिर, भरतपुर में प्रमुख मंदिर है, प्रमुख की जगह मुख्य कह दो। नगला जहाज भरतपुर में इनका क्या है, मुख्य मंदिर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ग्वालों के देवता है, एक तरह से गुर्जरों के भी हम कह सकते हैं ये। तो एग्जाम में जो प्रश्न आता है कि ग्वालों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। तो ग्वालों के देवता के रूप में प्रसिद्ध। तीसरा बिंदु जो है आपके देव बाबा के संबंध में, ये वेटरनरी डॉक्टर थे, हाँ पशु चिकित्सक थे ये, पशुओं की। अब पशु चिकित्सक पेशे से नहीं, इनको बड़ा अच्छा लगता था बेजुबान जानवरों की सेवा करना, इनको बहुत अच्छा लगता था, तो पशु चिकित्सक थे ये पशु चिकित्सक थे, है ना। पशुओं की सेवा करना अच्छा लगता देव बाबा को, और ग्वालों के देवता थे ये। और वाहन इनका भैंसा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इनका जो वाहन है ना वो, हाँ वो आप YouTube पे रील वगैरह देखते हो ना, कैलाशपति की जय, वो वाले जैसे, तो वाहन है वो भैंसा था। भैंसे के ऊपर बैठ करके ये अपने फॉर्चूनर्स बना करके उसको जाते थे इधर उधर अपने काम के लिए। चैत्र और भाद्रपद मास में इनका मेला लगता है, चैत्र और भाद्रपद मास में इनका मेला लगता है। मेला कब लगता है, चैत्र और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पांचम को। चैत्र एवं भाद्रपद, चैत्र एवं भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पांचम को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को मेला आपका चैत्र और भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की पांचम को लगता है। पशु चिकित्सक थे, ग्वालों की देवता के रूप में पूजा की जाती है। ये प्रश्न दोनों आते हैं कि ये किसके देवता है, ग्वालों के, कौन से चिकित्सक, पशु चिकित्सक। नगला जहाज में किसका मंदिर बना हुआ है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब है ना, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसके बाद लोक देवता बहुत कम ही। आ जाओ रिवीजन कर लेते हैं। आज मल्लीनाथ जी से शुरू किया था अपन ने, तो एक बार रिवीजन में सब कुछ याद करा दूंगा, थोड़ा ध्यान देके बैठना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊंगा। मारवाड़ के शासक थे मल्लीनाथ जी, पिता सलका, माता जानीदे, उगम जी भाटी इनके गुरु थे। रूपादे बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रूपादे था। इसके बाद में रूपादे किसकी देवी है, बरसात की देवी है। इनका मंदिर कहाँ है, मालाजाल की पहाड़ी बालोतरा में। कौन किसके समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक के ये समकालीन हुआ करते थे। कुंडा पंथ किसने चलाया था, मल्लीनाथ जी द्वारा चलाया गया नया पंथ कौन था, कुंडा पंथ था। कामड़ पंथ किसने चलाया, रामदेव जी ने चलाया था। कामड़ किसने चलाया था, रामदेव जी ने। ये हमने वहां पर बात की थी कामड़ की, रामदेव जी के संदर्भ में, है ना। और इसके बाद में मालानी क्षेत्र का नामकरण इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके बाद में बात करो तो मालानी एक्सप्रेस है, इनका मंदिर है वो तिलवाड़ा बालोतरा जिले में लूणी नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला,
चैत के महीने में कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर के शुक्ल पक्ष की 11 तक ये आयोजित होता है। उसके बाद में जन्म 1443 माघ शुक्ल षष्ठी, जन्म स्थान मालासिर पहाड़ी आसिंद, माता सेडू, पिता सवाई भोज, पत्नी पीपड़दे, है ना, देवनारायण जी भगवान की पत्नी पत्नी माता सेडू है, पत्नी कौन है, पीपड़दे है। लीलागर घोड़ा कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बचपन का नाम इनका क्या था, उदय सिंह, ये प्रश्न भी पूछा है। भादवे के शुक्ल और पक्ष की 7 और 8 को मेला लगता है। आसिंद में प्रमुख मंदिर है, ये भी प्रश्न आया हुआ। ये चारों प्रश्न बार बार पूछे गए। अवतार किसके थे आप, विष्णु के। औषधियों वाले देवता कौन है, ये है, आता है प्रश्न। राज्य क्रांति का जनक किसे कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। देवमाली रोनाथ कहते हैं। इन्हें छाछ और राबड़ी का भोग लगता है। किसका भोग लगता है, छाछ और राबड़ी का। बगड़ावत गुर्जरों के क्या है, आराध्य है। फड़ सबसे लंबी है, लंबी वाचन के अंदर है, सर्वाधिक समय लगता है। बाकी छोटी है आकार में, बहुत ज़्यादा चित्र है इसके अंदर छोटे छोटे। जंतर वाद्य यंत्र है ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जंतर वाद्य यंत्र किसके लिए बजाया जाता है, इनके लिए बजाया जाता है। अगला देखो, राजस्थान की पहली फड़ जिसके ऊपर क्या किया, डाक टिकट 5 रुपए का। फिर और 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था, 2011 के अंदर। पहला वाला 1992 के अंदर। इसके बाद में प्रमुख मंदिर इनके एक तो देवधाम के अंदर है, जो टोंक के अंदर है, देवधाम टोंक में है। देवमाली है जो कहाँ है, आपके ब्यावर में है। गोट दंडावता है जो कि कहाँ है, भीलवाड़ा में। देव डूंगरी है जो कहाँ है, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। अगला देखो, विनायक केकड़ी और मुख्य मूर्ति है वो आपके कहाँ है, देवधाम के अंदर है। देव बाबा है, ग्वालों के देवता हैं। और पूछा जाता है नगला जहाज में किसकी पीठ है, तो देव बाबा की है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, क्लियर होते हैं। और आप लोगों को इसका रिवीजन करते रहना है। PDF मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे ही। थैंक यू।